हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जेडीएस लॉ गुरुजी में। दोस्तों, काफी लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे जिसका मैं जवाब देने के लिए आया हूं कि सर लीगल नोटिस क्या होता है, और उनके बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पे मेरे पास आए हुए हैं। मैं एक एक करके उन सबका जवाब देता हूं। दोस्तों, लीगल नोटिस मतलब होता है एक कानूनी सूचना, यानी जब भी कोई कंप्लेनेंट होता है, वो किसी पे केस करने वाला होता है, तो उससे पहले वो उस व्यक्ति को सूचित करता है अपने कानूनी निर्णय के लिए, या कानूनी जो रास्ता अपनाने वाला है उसके लिए उसको सूचना देता है कि आपके खिलाफ मैं ये कार्रवाई अब करने वाला हूं। यदि आप इससे बचना चाहते हो तो मेरे समक्ष आके या मेरे अधिवक्ता यानी मेरे वकील के समक्ष आके उस समस्या को सुलझा लीजिए। उसके लिए लीगल नोटिस भेजा जाता है। तो ये पूरा होता है जिसे हम लीगल नोटिस कहते हैं, यानी कानूनी सूचना। दूसरा सवाल है कि लीगल नोटिस में क्या लिखा होता है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, लीगल नोटिस में जो वादी होता है यानी जो कंप्लेनेंट होता है उसके द्वारा क्या क्या एक्शन लिए जाएंगे वो होता है, किन वजह से लिए जाएंगे वो होता है, आपने उसके साथ क्या क्या छल किया है और उसे क्या क्या रिलीफ चाहिए वो होता है। यदि आप उसको केस करने से पहले मान जाते हैं तो वेल एंड गुड है, वो वहीं पे मामला खत्म होता है। अपने वकील के समक्ष जाके आप भी अपना वकील ला सकते हैं और जो कंप्लेनेंट है उसके वकील साहब के पास भी जाके आप इस चीज को निपटवा सकते हैं। तीसरा सवाल है कि लीगल नोटिस भेजने के बाद क्या होता है। लीगल नोटिस भेजने के बाद आपको 15 दिन का समय दिया जाता है, जिसके अंतर्गत आपको उस लीगल नोटिस का जवाब देना होता है, या आपके जो फेवर में क्या क्या चीजें हैं उस चीजों को बताना होता है। लीगल नोटिस का जवाब देना अनिवार्य है? जी नहीं, लीगल नोटिस का जवाब देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसमें जो है 50-50 होता है। यदि आप लीगल नोटिस का जवाब देते हैं तो वेल एंड गुड है, यानी आपके फेवर की क्या क्या बातें हैं, आपका पक्ष क्या क्या है, वो उस व्यक्ति को यानी कंप्लेंट को या उसके अधिवक्ता या वकील को पता चलता है। यदि आप उस लीगल नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो यह मान लिया जाता है कि आपने उसके द्वारा लगाए हुए आरोपों को स्वीकार कर लिया है, या आप उसको ये इशारा दे रहे हैं कि आप जो कर सकते हैं आप वो कर लें, फिर वो आपके खिलाफ जो भी लीगल एक्शन बनता है वो उसको लेगा। अगला सवाल ये है, लीगल नोटिस कितने दिन का होता है, यानी जो लीगल नोटिस का टाइम पीरियड है वो कितने दिन का होता है। ऐसे कोई डिसाइडेड नहीं है, बट हाँ 15 डेज के लिए वो लीगल नोटिस होता है, मान्य होता है। लास्ट सवाल यह है कि क्या सिविल सूट में ही लीगल नोटिस भेजा जाता है या क्रिमिनल में भी जाता है। तो दोस्तों, लीगल नोटिस सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस में भेजा जा सकता है। सिविल सूट में तो मैंडेटरी होता ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल सूट है जिसमें भेजा जाता है, जैसे चेक बाउंस के केसेस होते हैं, उसमें लीगल नोटिस भेजना अनिवार्य है। या फिर मेरे खिलाफ कोई व्यक्ति कंटिन्यूसली अपराध कर रहा है या मेरे को मेंटली या फिजिकली टॉर्चर कर रहा है, तो उसको सूचित करने के लिए भी हम कई बार लीगल नोटिस भिजवा देते हैं। या परिवार में कोई ऐसा क्लेश है या कोई मामला है, उसमें भी हम लोग लीगल नोटिस भेज देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये हमारी जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आपके कुछ सवाल रह गए हैं वो भी हमसे जरूर पूछें, और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले यदि आप पहली बार देख रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल जेडीएस लॉ गुरुजी। सत्यमेव जयते।